बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मौसम सरमा की इस प्यारी प्यारी धूप को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, हम आज के हमारी इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स पे, कि लिंग्विस्टिक्स क्या है। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी और इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन है लिंग्विस्टिक्स के बारे में। तो गाइस, आज हम लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, उसके जो मेन एरियाज़ हैं यानी वो कौन से हैं, उसकी सब फील्ड्स कौन कौन सी हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we will have to discuss about what is linguistics basically क्या है। ये scientific study of language है। ओके, और लिंग्विस्टिक का जो मेन गोल है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन एम है, जो मेन पर्पस है, वो क्या है? स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन एन एकेडमिक सेटिंग, जिसकी एकेडमिक सेटिंग में स्टडी की जाए, लाइक अदर इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन्स, इज टू इंक्रीज आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो कि हम जो है अपना नॉलेज में इजाफा करने के लिए, इसकी और इस दुनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है एक डिसिप्लिन की तरह हम इसे स्टडी करते हैं एकेडमिक सेटिंग में। ओके, हाउएवर सिंस लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल, ये सब हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्सल फिनोमिना है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया में अप्लाई है कि हर इंसान लैंग्वेज बोलता है, हर चीज़ की अपनी लैंग्वेज है, जानवरों की अपनी लैंग्वेज है, इंसानों की अपनी लैंग्वेज है, एंड फंडामेंटल टू ऑल ह्यूमन इंटरेक्शंस। द नॉलेज अटेन्ड इन लिंग्विस्टिक्स हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जो नॉलेज हमें लिंग्विस्टिक में मिलता है उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। ओके, now we come to the branches or areas. We can say that there are main areas of linguistics. Language is a phenomena with many layers. Language क्या है? ये phenomena है, इसके बहुत सारे layers हैं। From the sounds से लेकर that come out of people's mouth, जो कि हम इंसानों के मुंह से निकलती है, क्या है? साउंड होती है, आवाज़ होती है। To the meanings that those sound express, उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं हम, ये लिंग्विस्टिक्स है। अब हम देखते हैं कि इसकी मेजर ब्रांचेस या एरियाज क्या हैं लिंग्विस्टिक्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल फोनेटिक्स, एंड देन फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। अब हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। फोनेटिक्स क्या है? बेसिकली ये स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स होता है। फोनोलॉजी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स है। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है, स्टडी ऑफ वर्ड्स। ओके, सिंटेक्स क्या है? स्टडी ऑफ सेंटेंस, यानी वर्ड्स को हम अरेंज कैसे करते हैं और फिर हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सिमेंटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मीनिंग्स है, कि किस तरह से हम एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, उसके मीनिंग्स देखते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, दिस इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स देमसेल्व्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि फोनेटिक्स में हम यानी स्पीच साउंड्स को स्टडी करते हैं, आवाज़ों की स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। ओके, जो फोनेटिशियंस हुए जिन्होंने यानी फोनेटिक्स की टर्म पेश की हमारे सामने, फोनेटिशियंस स्टडी बोथ द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स बाय द ह्यूमन स्पीच ऑर्गन्स। उन्होंने स्टडी किया किस चीज़ को? प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स को, कि स्पीच साउंड्स यानी जो हमारी आवाज़ें हैं वो किस तरह से, हमारी गुफ्तगू की आवाज़ें जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस की जा रही हैं एक इंसानी आवाज़ में, उनके ऑर्गन से। यानी इस चीज़ की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का। और फिर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, साउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ देमसेल्व्स हैं, उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? अकूस्टिक फोनेटिक्स। इसके बाद हम आते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स पे। वो क्या होती है कि हम जो है ना, जो लिसनर्स हैं वो किस तरह से लैंग्वेज को परसीव करते हैं, इस चीज़ का नाम ऑडिटरी फोनेटिक्स रखा गया। ओके, वो 3 ब्रांचेस थी फोनेटिक्स की, ऑडिटरी, अकूस्टिक एंड आर्टिकुलेटरी। ओके, अब हम आते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज साउंड्स। इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं लैंग्वेज की साउंड्स को, अरेंज करते हैं। फोनोलॉजिस्ट्स आर कंसर्न विद क्वेश्चंस सच एज द फॉलोइंग। जो फोनोलॉजिस्ट हैं उनका ताल्लुक किस चीज़ से है? वो कंसर्न करते हैं ऐसे क्वेश्चन से जैसे कि व्हाट साउंड्स कंट्रास्ट इन वन लैंग्वेज बट नॉट अनदर, के साउंड जो है ना, क्या साउंड है जो कि कंट्रास्ट करती है एक लैंग्वेज में लेकिन दूसरी लैंग्वेज में वो कंट्रास्ट नहीं कर रही। ओके, इस तरह की जो
क्वेश्चंस हैं उन्हें स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे, जो कि स्टडी ऑफ द मेकअप ऑफ वर्ड्स है, कि वर्ड्स को हम कैसे बनाते हैं। मॉर्फोलॉजिस्ट स्टडी सच क्वेश्चंस एज द फॉलोइंग: टू व्हाट एक्सटेंट आर वेज ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स प्रोडक्टिव or not? Why do we say arrival and amusement but not arrivement and amusal? कि हम जो है ना वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करते हैं। जैसा कि दो वर्ड्स हैं हमारे पास, अराइवल एंड अम्यूजमेंट, हम इन्हें अराइवमेंट या अम्यूजल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो रूल्स हैं लिंग्विस्टिक्स के सॉरी जो हमारे पास लिंग्विस्टिक्स के रूल्स हैं वो क्या है, यानी वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम अराइवल को अराइवमेंट कर दें, अम्यूज़मेंट को अम्यूज़ल कर दें। इस चीज़ के जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इन्हें मॉर्फोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। ओके, अब हम आते हैं सिंटेक्स पे, जो कि स्टडी ऑफ हाउ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस लार्जर देन द वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड, कि किस तरह से हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं, वर्ड्स को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिंटेक्टिशियंस एड्रेस सच क्वेश्चंस एज द फॉलोइंग: हाउ कैन द नंबर ऑफ वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज इज फाइनाइट, कि किस तरह से हो सकता है कि इतने वर्ड जो है ना किसी भी लैंग्वेज में फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। व्हाट इज इट दैट मेक्स अ सेंटेंस लाइक विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग एम्बिगुअस। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें यानी कि सिंटेक्टिशियंस स्टडी करते हैं। ओके, अब हम आते हैं सिमेंटिक्स पे। सिमेंटिक्स क्या स्टडी ऑफ मीनिंग है। सिमेंटिक answer such questions as the following: how do we know what words mean? हम किस तरह से हमें पता चलता है कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। how do we know where red stops and orange starts? क्योंकि हमें रूल्स जब पता होंगे तो फिर हम जो है ना उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे और हमें उस लफ्ज़ का मीनिंग पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मेटाफर्स? अब मेटाफर्स क्या होता है? कंपैरिजन होता है, जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, यानी कि वाई इज़ माई कार इज़ अ लेमन अ गुड मेटाफर बट माई कार इज अ कैबेज इज नॉट। इस तरह से जो है ना ये जो इन चीज़ों की जो बेसिस हैं उन्हें सिमेंटिसिस्ट्स उन चीज़ों के उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। अब हम आते हैं सब फील्ड्स पे। सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या है? द सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर फॉलोइंग: हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन सोशियो लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक तो आपको पता ही है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। तो हिस्टोरिकल यानी हिस्टोरिकल किस चीज़ की होगी, यानी लैंग्वेज कैसे ईरा टू ईरा चेंज होती जा रही है या किस तरह से ये रिलेट कर रही है किस इंग्लिश से, इस तरह से। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होगा कि सोसाइटी में किस तरह से लैंग्वेज यूज़ हो रही है, उसका डायलेक्ट्स क्या है, किस सोसाइटी में एक्सेंट कहाँ पे चेंज होता है, इस तरह की चीज़ों को सोशल लिंग्विस्टिक्स में देखा जाता है। साइको लिंग्विस्टिक क्या है कि हमारे माइंड में लैंग्वेज किस तरह से प्रोसेस कर रही है, यानी हम किस तरह से लोग किस तरह से परसीव कर रहे हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक क्या है? हमारे माइंड में किस तरह से जो है लैंग्वेज प्रोसेस कर रही है। कंप्यूटेशनल क्या है? हम किस तरह से इनकोड कर रहे हैं, लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हैं, इस तरह से। ओके, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को। वो क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेजेस चेंज ओवर टाइम। ये क्या है, किस चीज़ की स्टडी है कि हम इसमें देखते हैं लैंग्वेज किस तरह से चेंज होती है टाइम के साथ साथ। एड्रेसिंग सच क्वेश्चंस एज व्हाई मॉडर्न इंग्लिश इज डिफर फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश, के मॉडर्न इंग्लिश जो है वो किस तरह से क्यों डिफरेंट है ओल्ड और मिडिल इंग्लिश से, और व्हाट इट मीन्स टू से दैट इंग्लिश एंड जर्मन आर मोर क्लोजली रिलेटेड। इंग्लिश एंड जर्मन जो है ना वो मोर क्लोजली रिलेटेड हैं, हम ये किस तरह से कह सकते हैं, टू ईच अदर देन इंग्लिश एंड फ्रेंच। ओके, तो इस चीज़ की हम स्टडी को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का नाम देते हैं। अब हम आते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स पे। सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है हमारे पास? दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोसाइटी। ये क्या स्टडी करती है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी में किस तरह से यूज़ की जा रही है। एड्रेसिंग सच क्वेश्चंस एज व्हाट मेक्स सम डायलेक्ट्स मोर प्रेस्टिजियस देन अदर्स, वेयर स्लैंग कम्स फ्रॉम एंड व्हाई इट अराइजेस। कहाँ पे हमने स्लैंग वर्ड यूज़ करने हैं और क्यों हमारे मुंह से ऐसे निकलते हैं। जब हम फ्रेंड्स में बैठे होते हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या हो जाती है, वल्गर होती है, स्लैंग वर्ड्स होते हैं, यानी तू तुम किस तरह से बात करते हैं। जब हम क्लास में बैठे होंगे टीचर से बात करेंगे तो हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, यानी हम रिस्पेक्टिव वे में बात करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो है ना इन चीज़ों की जो स्टडी होती है वो हम सोसाइटी के
अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस तरह से हमने कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज देखनी है सिचुएशन के मुताबिक। और व्हाट हैपन्स व्हेन टू लैंग्वेजेस कम टुगेदर इन बाइलिंगुअल कम्युनिटीज। तो फिर क्या होता है जब बाइलिंगुअल कम्युनिटीज में दो लैंग्वेज जो स्टडी होती है उसे हम बाइलिंगुअल ही कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो भी दो लैंग्वेज बोल सकता है, जैसा कि इंग्लिश और उर्दू हो गई, या उर्दू सराइकी हो गई, या उर्दू पंजाबी हो गई, वो बाइलिंगुअल पर्सन होता है। तो बाइलिंगुअल कम्युनिटीज़ में दो लैंग्वेजेस कैसे रन करती हैं, वहाँ पे क्या होता है, इन सब चीज़ों की स्टडी को। ओके, अब हम आते हैं साइकोलिंग्विस्टिक्स पे। साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे लैंग्वेज प्रोसेस करती है हमारे माइंड में। एड्रेसिंग सच क्वेश्चंस एज हाउ वी कैन हेयर स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज, हम किस तरह से यानी लैंग्वेज की स्ट्रिंग को सुनते हैं, उसके शोर्स को यानी नॉइजेस को, एंड मेक सेंस ऑफ देम, फिर हम उसकी सेंस बनाते हैं। हाउ चिल्ड्रन कैन लर्न टू स्पीक, बच्चे किस तरह से लर्न करते हैं हम, यानी जब छोटा बच्चा होता है फर्स्ट डे से सेकंड डे से वो बोलना तो नहीं स्टार्ट कर देता, हाँ आ वो ठीक है वो कर लेगा, रोना भी रो लेगा, लेकिन वो बोल तो नहीं पाएगा। इस तरह से बच्चे हमें परसीव करते हैं, फिर टाइम के साथ साथ जो है ना इम्प्रूवमेंट आती है और फिर बच्चा बोलने लग जाता है। एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ देयर इन्वायरमेंट एज क्विकली एंड एफर्टलेसली एज दे डू। और हाउ पीपल विद पैथोलॉजिकल लैंग्वेज प्रॉब्लम्स डिफर फ्रॉम पीपल हु हैव नॉर्मल लैंग्वेज। ओके, यानी जिनके पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, ये सब साइकोलिंग्विस्टिक्स में देखा जाता है। ओके, अब हम आते हैं न्यूरोलिंग्विस्टिक्स पे। न्यूरोलिंग्विस्टिक्स क्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ द एक्चुअल इनकोडिंग ऑफ लैंग्वेज इन द ब्रेन, यानी रियल में लैंग्वेज कैसे इनकोड की जाती है ब्रेन में। एड्रेसिंग सच क्वेश्चंस एज व्हाट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इज एक्चुअली स्टोर्ड, कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें जो है ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के स्टोर किए जा रहे होते हैं। गोज ऑन फिजिकली इन द ब्रेन, कि हमारी जो माइंड में जो है ना हमारे ब्रेन में फिजिकली क्या जा रहा है। वेन लैंग्वेज इज प्रोसेस, जब लैंग्वेज प्रोसेस की जा रही है। हाउ द ब्रेन कंपेंसेट्स व्हेन सर्टेन एरियाज आर डैमेज्ड। ओके, अब हम आते हैं लास्ट वन पे जो कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जिसका नेम है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स क्या, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन फोनोलॉजी सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स फ्रॉम व्हाट इज हेard। लर्निंग क्या है, हमारी जो हम लर्न करते हैं, जो हम सीखते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो कि हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं लैंग्वेज, जो कि इन्वॉल्व करती है कि हम किस चीज़ को कंप्यूट करते हैं, लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ को, जो कि हमें फोनोलॉजी यानी साउंड सिस्टम में बताई जाती हैं, सिंटेक्स में बताई जाती हैं जिसमें हम सेंटेंस की अरेंजमेंट सीखते हैं, एंड देन सिमेंटिक्स जिसमें हम मीनिंग्स की स्टडी करते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं। ओके, द चैलेंज ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ दिस इज पॉसिबल, जो इसका चैलेंज होता है इन चीज़ों के डिस्क्राइब करने का कि कैसे ये पॉसिबल है कि लिंग्विस्टिक को कनेक्ट किया जाए कंप्यूटेशनल इश्यूज के साथ एट ए वेरी फंडामेंटल लेवल, यानी एट अ वेरी इनिशियल लेवल पे हम किस तरह से लिंग्विस्टिक कंप्यूटेशनल इश्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं। इस चीज़ को हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में जो है इंक्लूड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।